आ माने भूमि, गा माने गगन, आ माने आग, वा माने वायु और ना माने नीर। ये जहाँ भी होगा वो समझ लो 1/4 में होगा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व उन पे काम कर रहे होंगे। और जिसने भी इसके पार पा लिया होगा, जिसने भी इस पे आधिपत्य पा लिया होगा, जो भी इससे ऊंचा ऊंचा उठ गया होगा, जिसने भी इस पे कब्जा कर लिया होगा, उसको बोलते हैं भगवान। समझ में आ रही है बात? जैसे राम अवतार हुआ जिन लोगों का, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी जो है इस पृथ्वी पे हैं, और उनमें भी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व है। ठीक है, तुम्हारे को अब भगवान से लेकर नीचे तक का बता दिया, पत्थर तक का। भगवान, देवी देवता, पितर, पितर, मनुष्य, मनुष्य, पेड़ पौधे ना, कीट, जीव जंतु, फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, स्थावर, जंगमम, जंगमम स्थावर, और पत्थर। पत्थर सबसे लास्ट में। ये सब 1/4 में आता है। जो भी पृथ्वी लोक पे है, ऊंची वाली जो कंडीशन है वो है भगवान की, वो 3/4 हो गया। राम और कृष्ण जी भी उसमें आते हैं, भगवान में। हनुमान जी भी उसमें आते हैं, मार्कंडे ऋषि भी, सप्त ऋषि भी और उप ऋषि भी उसमें आते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1/4 तक। उसके बाद है त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3/4 भाग ऊपर। ये कट के क्योंकि अलग हो गया, नीचे आ गया, वो ऊपर रहा। आधे उधर होते पुरुषा, ये शब्द बार बार बोला जाता है मेरे द्वारा। उधर्म का मतलब होता है ऊंचा रहा, वेदों में कहा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो आ गया ना कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी भी नहीं आया ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी भी नहीं आएंगे? अभी भी नहीं आया। अभी तो तुम भगवान तक पहुँचे हो, 1/4 तक पहुँचे हो, 1/4 को जाना है। अच्छा, उस दिन इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा था तुम्हारे को। हाँ इसीलिए हो रहा था, जब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। 3/4 पे आ जाओ, हाँ, उधर पे आ जाओ, ऊंचाई पे आ जाओ। हाँ। हमने बताया था कि सब कुछ एकाणों में शून्य था पहले, यानी कि ब्लैक होल में था सब। और हमने ये भी बताया था ब्लैक होल में सब चला गया, तो ये नहीं है कि वहाँ पे शुद्ध चित्त नहीं था। शुद्ध चित्त में ही ज्ञान हुआ कि वो ब्लैक होल से निकल कर के उसने देखा कि भी सब तरफ शून्य है, तो यानी कि ज्ञान हुआ, ज्ञान से इच्छा हुई। वो शुद्ध चित्त अलग हुआ, मायात्मिका यानी कि अलग हुई, शिवा यानी कि शिव से, सदा शिव से अलग हुई। और जब उनमें घर्षण प्रतिकर्षण हुआ तो तीसरा भाग कौन सा बना? महाब्रह्मा। यहाँ ब्रह्मा मत समझ लेना, यहाँ महाविष्णु कह रहे हैं, शिवा कह रहे हैं, तो शिवा वाला भाग और महाविष्णु वाला भाग विष्णु मत समझ लेना। वहाँ सदाशिव कह रहे हैं तो शंकर मत समझ लेना। अभी उन पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, उन पे अभी आ जाऊँगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी मैंने 1/4 भाग बताया जो अच्छा, नीचे रहा। हाँ वो बिल्कुल क्लियर हो गया, पत्थर से लेके भगवान तक पहुँच गए। बिल्कुल सही है। और अब 3/4 पर भी पहुँच गया तो समझ में आ गया तुम्हारे को काफ़ी हद तक। ये ब्लैक होल वाले भाग को हमने नाम दे दिया सदाशिव, शून्य, राह, रिक्त, सदाशिव। जब उसको ज्ञान हुआ शुद्ध चित्त को, तो वो अलग हुआ, अलग होकर उसका नाम हो गया शुद्ध चित्त, मायात्मिका, स्पेस, गर्भ, महाविष्णु। और जब ये महाविष्णु और वो सदाशिव में घर्षण प्रतिकर्षण हुआ तो ब्रह्मा पैदा हुए, जो शिवलिंग का बीच वाला भाग है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर शिवलिंग समझ में आ गया तो फिर तुम पंथों में नहीं जाओगे, दूसरे डेरों में नहीं जाओगे। तुम कहोगे हमने तो ऊंचाई को पा लिया,
जिसके बाद कुछ नहीं, जिसके आखिर में कुछ नहीं, और जिससे ऊंचा कुछ नहीं। क्योंकि मैं तो चैलेंज करता हूँ ना, आओ इससे ऊंचा कुछ हो तो बताओ। मैं चैलेंज करता हूँ, इससे ऊंचा हो तो बताओ, और इसके आखिर में, आखिरात में कुछ हो तो बताओ। जब मैं सबसे ऊंचाई वाली बात आपको बता रहा हूँ, सबसे आखिर वाली बात बता रहा हूँ, तो तुम्हारे को कोई छोटा कर सकता है? कोई छोटा नहीं कर सकता। ना ही तुम्हें दूसरे पंथों में जाने की जरूरत पड़ेगी, दूसरे मतांतरों में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुम धर्मांतरित होगे। ठीक है ना? 3/4 क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं पूर्णांश परमात्मा। और जो भगवान से लेके पत्थर तक था, तो उसमें जो ऊंचाई वाला भाग था भगवान का, उसको बोलते हैं अंश परमात्मा। अंश परमात्मा 1/4 समझ में आ गया तुम्हारे को? पूर्ण अंश परमात्मा समझ में आ गया, जहाँ पर सदाशिव है, महाविष्णु है, महाब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हाँ है। हाँ, वो मैं कल थोड़ा सा महा लगाना भूल गई। हाँ। ध्यान कर लो, मुझे ध्यान तो वही था। एक एक लफ्ज मेरा कीमती है, और एक एक लफ्ज पे मैं अपने अड़ा हुआ। हाँ, मैं पूर्व हो गई। मुझे था तो दिमाग ये में वाला वही। ज्ञान जिस दिन तुमने पा लिया, जो सालों से लगा हुआ हूँ तुम्हारे पीछे समझाने को, कभी तो आएगी समझ में। जिस दिन समझ में आ गया, तुम वहाँ इतने लगाना ही। पक्के हो जाओगे अपने धर्म के कि तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। जो सच है वो तो सच है ना। हमने एक नाम दे दिया, ब्लैक होल का नाम दे दिया सदाशिव, जिसमें सब जाकर के शून्य हो जाता है। दूसरा नाम दे दिया शुद्ध चित्त का, मायात्मिका का, शिवा का। शिव और शिवा कभी अलग नहीं होते हैं, वो अलग बात है। समाधि जब होती है, शून्य जब होता है, तो शिवा शिव में लीन, नमक पानी में घुल। गिलास के अंदर बताया था मैंने कि मुक्ति 4 प्रकार की होती है, मुक्तियां। ठीक है, हम अभी मुक्ति पे नहीं जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि सुनने वाली जो चीज है वो सायुज्य मुक्ति है। और धर्मों में और पंथों में, सनातन धर्म को छोड़ के सिर्फ सायुज्य मुक्ति की बात की जाती है, जहाँ पर कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक रह जाता है। वो पानी में नमक घुल गया, सिर्फ पानी रह गया। ये मतलब नहीं है कि नमक नहीं है उसमें, पानी में घुल वैसा गया, पर नमक को अलग निकाला जा सकता है, निकाला। और जैसे ही मान के चलो वो नमक शिवा है और पानी जो है वो ब्रह्म है। पानी में से जैसे ही नमक या शिवा अलग हुई, घर्षण प्रतिघर्षण से महाब्रह्मा पैदा हो गए। शिवलिंग का बीच वाला भाग, ऊपर वाला भाग शिव, नीचे वाला भाग शिवा, बीच में ब्रह्मा। अब कई लोग गलत बोल देते हैं शिवलिंग के बारे में। अरे पहले जान तो लो शिवलिंग है क्या, गलत तब बोलना तुम। ये सृष्टि जहाँ से शुरू हुई है,